मैं आप हजरात से आज चंद गुजारिशात करना चाहता हूं, और वो गुजारिशात ये हैं कि जितने भी हाजिरीन हैं और जितने भी नाजरीन हैं और जहां जहां भी ये मजलिस सुनी जा रही है, तो मेरी सबसे पहले उनसे गुजारिश है कि वो इन मजालिस में नियत करें अपने बुजुर्गों की, अपनी दधियाल की, अपनी ननिहाल की, अपने उन मरहूमीन की जो दुनिया से जा चुके हैं, और नियत ये करें कि परवरदिगार हम ये मजलिस सुन रहे हैं, ए मौला हुसैन हम ये मजलिस सुन रहे हैं, ए शहजादी कौनैन या रसूल खुदा या हसन या हुसैन या अबुल फजील अब्बास, हम इन मजालिस को सुन रहे हैं अपनी तरफ से, अपने मरहूम माँ बाप की तरफ से, अपने तमाम रिश्तेदारों की तरफ से, अपने तमाम खानवादे की तरफ से हम इन मजालिस को सुन रहे हैं, ताकि ये सवाब खाली हम ही को ना मिले बल्कि हमारे मरहूम माँ बाप को भी मिले, हमारे मरहूम मामू को भी मिले, हमारे मरहूम दादा को भी मिले, हमारे मरहूम नाना को भी मिले। तो आप नियत करिए कि ये मजलिस मैं खाली अपने सवाब के लिए नहीं सुन रहा हूं बल्कि अपने तमाम मरहूमीन को भी इसमें शामिल फरमाए, इसलिए कि दरबार हुसैनी है, और दरबार हुसैनी में ऐसा नहीं है कि अगर आप दूसरे की नियत कर लेंगे तो आपका सवाब कम हो जाएगा। हमारे यहां आजकल ये गलत एक फिक्र पैदा हो गई है, इस फिक्र को हमें खत्म कर देना चाहिए। मतलब हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोजे पे जाते हैं तो हम खाली अपने लिए दुआएं मांगते हैं, जनाब अब्बास के रोजे पे जाते हैं खाली अपने लिए दुआएं मांगते हैं, हम करबला जाते हैं, नजफ जाते हैं, काजमैन जाते हैं, मदीना मुनव्वरा जाते हैं, मक्का मुकर्रमा जाते हैं, और अगर आपसे कहा जाए कि आप दूसरे के लिए दुआ करिए तो आपका जवाब ये होता है हमने पैसा दूसरे के लिए थोड़ी लगाया है। यानी अगर यहां आके मक्का मुकर्रमा में आके, मदीना मुनव्वरा में आके, करबला में आके, नजफ में आके हम अपने लिए ना मांगे और दूसरों के लिए मांगे, ये कौन सी अक्लमंदी की बात है। हमने 1.5 लाख रुपया लगाया, हमने 2 लाख रुपया लगाया, हमने 5 लाख रुपया लगाया, तो अगर आपकी नीयत ऐसी है और आपका इतना दिल तंग है तो याद रख लीजिएगा, एक जियारत नहीं अगर 70 जियारत भी करेंगे तो कोई सवाब होने वाला नहीं है। इसलिए कि मोमिन उसे नहीं कहते जिसका दिल तंग हो, जिसकी फिक्र तंग हो, जिसका जहन तंग हो, नहीं, मोमिन उसे कहते हैं जिसकी फिक्र भी खुली हुई हो, जिसका जहन भी खुला हुआ हो, जिसकी नीयत भी साफ हो। और दूसरी बात यह है, आप किसके दरबार में गए हैं? आप दुनियावी बादशाह के दरबार में नहीं गए हैं, आप किसी सुल्तान के पास नहीं गए हैं, आप किसी दौलतमंद के पास नहीं गए हैं, आप उन बादशाहों के पास गए हैं कि जिन बादशाहों के पास देने के लिए इतना कुछ है कि अगर पूरी कायनात भी एक वक्त में मांगने लगे तो हुसैन के खजाने में कमी आने वाली नहीं है। एक सलावत भेजने मोहम्मद और आले मोहम्मद। ये ना सोचिए कि मैं पैसा लगा के आया तो मैं दूसरे के लिए क्यों दुआ करूं, मैंने 5 लाख लगाया तो काबे में जाके मैं दूसरे के लिए दुआ क्यों करूं। पहला मसला यह है कि आप ऐसों के दरबार में आए हैं कि अगर आप दूसरों के लिए मांग भी लेंगे तो आपके खजाने में कमी आने वाली नहीं है, और जो उधर से आपको मिलने वाला है उसमें कोई कटौती भी होने वाली नहीं है। यानी आप जितना मांगिए, बल्कि उसकी बारगाह से अगर आप दूसरों के लिए पहले मांगेंगे तो आपको ज्यादा मिलेगा। अरे मैं तवज्जो चाहता हूं, मेरी बात पे आप गौर फरमाएं। आले मोहम्मद के दरवाजे पे अगर आप तंग दिली के साथ आएंगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है, अगर फिक्र खोल के आएंगे तो आपको न जाने क्या क्या मिल जाएगा। दूसरे के लिए मांग के तो देखिए, फिर हुसैन आपको कितना देते हैं, फिर जनाब अब्बास आपको कितना देते हैं। इसी तरह जब मजलिस में आए तो भाई मैं क्यों दूसरे की नियत करूं, जो सवाब मुझे मजलिस का मिलना है वो दूसरों में तकसीम हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ये करीमों का दरबार है, ये हुसैन इब्ने अली का दरबार है, और पूरी कायनात है हुसैन के कंट्रोल में, पूरी दुनिया है हुसैन के हाथ में, पूरे कुदरत के खजाने हैं हुसैन के हाथ में। आप अगर दूसरे के लिए मांगेंगे तो आपको और ज्यादा अच्छा मिलेगा, और अगर आप सिर्फ अपने लिए मांगेंगे हो सकता है कम मिले, लेकिन अगर दूसरे के लिए मांगेंगे तो आपको ज्यादा मिलेगा। इसलिए कि ये नुस्खा आप हजरात को बताया हुआ है सिद्दीक़ ताहिरा हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, उन्होंने ये नुस्खा बताया है कि जब शब जुमा आया करती थी तो मेरी शहजादी दुआ करती थी,
اور دعا میں اپنا نام پہلے نہیں لیتی تھی، پروردگار فلاں کے بچے صحت پا جائیں، فلاں کے بچوں کو رزق مل جائے، فلاں کی طبیعت ٹھیک ہو جائے، فلاں کوئی کاروبار میں ترقی ہو جائے۔ مدینے کے ایک ایک آدمی کا نام لے کے میری شہزادی دعا کیا کرتی تھی۔ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، اماں آپ ہمارے لیے بعد میں دعا کرتی ہیں، پہلے دوسروں کے لیے کرتی ہیں؟ تو بس ایک حدیث ہے جو میرے ناظرین محترم یاد کر لیں گے۔ شہزادی فرماتی ہیں، یا بنیا الجار ثم الدار، بڑی چھوٹی سی حدیث ہے مگر دلوں میں اتر جائے گی، آپ بھی یاد کر لیجئے ناظرین محترم۔ یا بنیا الجار ثم الدار، اے میرے لال، پہلے پڑوسی ہے بعد میں اپنا گھر ہے۔ جب یہ لسٹ بارگاہ خدا میں پہنچتی ہے، خدا کی بارگاہ میں یہ لسٹ پہنچتی ہے کہ جس میں جناب زہرا فرماتی ہیں فلاں 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 کو مل جائے، فلاں کو رزق مل جائے، فلاں کو دولت مل جائے، فلاں کو بچے مل جائیں، فلاں کو ترقی مل جائے، یہ اس طرح کی لسٹ جب بارگاہ خدا میں پہنچتی ہے تو آواز قدرت آتی ہے، اے میرے فرشتوں، پہلے زہرا کے حق میں دعا قبول کرو، بعد میں دوسروں کے حق میں دعا قبول کرنا۔ کہا کیوں؟ کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ کنیز ہو کر بندوں پہ اتنی مہربان ہے تو مجھے خدا ہو کر اس پر کتنا مہربان ہونا چاہیے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد۔ آج تک یہی شکایتیں آتی ہیں، مولانا صاحب کربلا تک چلے گئے مگر دعا قبول نہ ہوئی، مکے تک چلے گئے مگر دعا قبول نہ ہوئی، نہ جانے کہاں کہاں چلے گئے مگر دعا قبول نہیں ہوئی۔ دعا اس لیے قبول نہیں ہوئی ہے کہ اس نے آپ کو عطا کیا نہیں ہے۔ میں توجہ چاہتا ہوں، میری بات پہ آپ ایک ایک آدمی توجہ دے۔ اس کی عطا میں کوئی کمی نہیں ہے، مجھے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا ہے، مجھے مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا ہے۔ سلیقہ آل محمد نے کیا بتایا؟ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی دعا قبول ہو تو پہلے اپنے مومن بھائی کے لیے دعا کرو، بعد میں اپنے لیے کرو۔ یہ دعا کا ایک طریقہ ہے، اس دعا کے طریقے کو بھولیے گا نہیں محرم میں، اس لیے کہ محرم میں بہت زیادہ دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس لیے کہ نورانیت پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ آل محمد کے آپ بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں محرم میں۔ ہم ہر چیز چھوڑ دیتے ہیں، لہو و لعب چھوڑ دیتے ہیں، سیر و تفریح چھوڑ دیتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں چھوڑ دیتے ہیں اور ہم قریب ہو جاتے ہیں آل محمد کے۔ لہذا یہ بہترین طریقہ ہے دعا کی قبولیت کا۔ تو پہلا طریقہ یہ ہے، پہلے دوسروں کے لیے مانگیے، بعد میں اپنے لیے مانگیے۔ دوسرا جو میں ایک طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب بھی آپ دعا کریں مجلس میں تو پہلا طریقہ یہ ہے کہ دوسروں کے لیے مانگیے۔ اسی طرح جب نیت کریے مجلس میں آنے کی، مثلا اپنے گھر سے چلے آپ اور امام بارگاہ تک آئے اور آنے کے بعد آپ نیت کریے اپنے گھر سے چلنے کی، گھر سے چلتے ہوئے کہ میں مجلس اعظم میں جا رہا ہوں سنت قربتن اللہ، اور خالی ایسے نہیں آئیے، پہلے وضو کریے، وضو کریے، وضو کر کے نیت کریے، نیت میں سب کو شامل کیجئے، میں ان کے لیے بھی جا رہا ہوں، ان کے لیے بھی جاؤں، پروردگار یہ جو ثواب مجھے مجلس کا ملے یہ میرے ماموں مرحوم کو ملے، یہ میرے چچا کو ملے، یہ میرے تائے کو ملے، یہ میرے والدین کو ملے۔ تو اس سے آپ کے ذہن کی طہارت اور وسعت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ وضو کرنا ہے، نیت کرنا ہے، نیت میں سب کو شامل کرنا۔ گھر میں بھی اگر آپ مجلس سن رہے ہیں تو بیٹھ جائیے، وضو کریے، وضو کر کے بیٹھ جائیے، نیت کیجئے تذکرہ آل محمد کو سماعت فرمائیں، تکبر اور غرور کو چھوڑ دیں۔ تو لہذا پہلا طریقہ وضو کرنا، دوسرا طریقہ نیت کرنا، پاک و صاف لباس پہننا اور آنا، آتے ہوئے صلوات پڑھنا، جاتے ہوئے صلوات پڑھنا، غرور اور تکبر کو چھوڑ دینا، بو نہیں لانا، جب دعا کرنا تو دوسروں کے لیے دعا کرنا۔ اور یہ بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، ہماری ماں بہنیں ایک غلطی اور کر رہی ہیں، اور وہ غلطی کیا ہے کہ جب یہ دعا کرتی ہیں تو صلوات پڑھتی ہی نہیں ہیں۔ واقعی یہ غلطی ہے۔ بچہ دے دے، اے پروردگار ہمیں کھانا دے دے، اے پروردگار ہماری رزق میں برکت دے دے، کہنا شروع کر دیا میرے بچے کو کامیاب کر دے، فلاں کی بیماری کو دور کر دے، فلاں کی پریشانی کو دور کر دے، میرے لال کی اس مصیبت کو دور کر دے۔ نہیں،
सबसे बेहतरीन तरीका जो सादिक आले मोहम्मद ने बताया है, छठे इमाम ने बताया है, और इमाम फरमाते हैं अगर कोई इस तरीके से दुआ करेगा तो मुमकिन नहीं है कि उसकी दुआ रद्द हो जाए। और जब रावी ने पूछा मौला कैसे दुआ करें, वो फरमाते हैं कि जब भी तुमको कोई परेशानी आए, जब भी तुम पर कोई मुसीबत आए, जब भी तुम किसी मुसीबत में घिर जाओ, तो सबसे बेहतरीन तरीका यह है पहले वुजू करो, वुजू करने के बाद मसलन मुसल्ले पे बैठो या अपनी चारपाई पे बैठो, वुजू करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो, उसके बाद कहो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, 3 मरतबा सलावात पहले पढ़ो, बिस्मिल्लाह कहो, फिर 3 मरतबा सलावात पढ़ो, फिर ब्रैकेट में अपनी हाजत रखो। वुजू किया, वुजू करके बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह के बाद 3 दफा सलावात, 3 दफा सलावात के बाद अपनी हाजत के बाद फिर 3 दफा सलावात। तो इमाम फरमाते हैं मुमकिन नहीं है कि बंदा इस तरह दुआ करे और अल्लाह उसकी दुआ रद्द कर दे। पूछा क्यों? कहा इसलिए कि सलावात एक दुआ है। बड़ा मसला है, अगर मैं समझा गया आपको चांद रात में, सलावात एक दुआ है। जब ये इस तरीके की दुआ आपकी बारगाह खुदा में पहुंचती है कि बीच में आपकी हाजत रखी हुई है, इधर भी 3 मरतबा सलावात है और इधर भी 3 मरतबा सलावात है, तो अल्लाह कहता है सलावात का सवाब लिख दो। सलावात का सवाब फरिश्ते लिख देते हैं। फरिश्ते कहते हैं ये जो बीच में कहा इसका क्या करें? कहा इसे भी कबूल करो, इसलिए कि मुझे खुदा हो के शर्म आ रही है कि जब इधर का हिस्सा भी कबूल कर लिया गया, इधर का हिस्सा भी कबूल कर लिया गया, तो बीच का हिस्सा क्यों कबूल न किया जाए। अब मैंने आपको बता दिया, मजलिस में आने के आदाब भी मैंने आपको बता दिए, मजलिस में आने का तरीका भी बता दिया, और मजलिसों में दुआ करना, जब इब्तदा में आके बैठो जब दुआ करना, और जब मसाइबे सैयदुश्शुहदा बयान हो, आले मोहम्मद का तज़किरा हो, आले मोहम्मद की मुसीबत बयान हो, तो उस मुसीबत पे गिरिया करने के बाद जब आंसू बह रहे हों, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि इन आंसुओं को भी साफ करके, ऐसे ये जो आंसू हैं आपके, इसलिए कि ये आम पानी नहीं है, ये रहमत का पानी है, ये बरकत का पानी है, इसको लेके अगर अपने हार्ड पे भी आप लगा लेंगे ऐसे, तो इंशाअल्लाह आपको दिल की परेशानी होने वाली नहीं है। इसलिए कि ये आंसू उस रूमाल से मस होके आए हैं कि जिसकी चादर से नबूवत को शिफा मिलती थी। एक सलावात भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद के शिफा मिलती थी, जिस बीबी के चादर से नबूवत को शिफा मिलती थी, उस बीबी के रूमाल से टच होके ये आंसू आया। इसी तरह अक्सर मुजतहिदीन, बाज उरफा, बाज उलमा की हिस्ट्री में हमने पढ़ा कि वो मुहर्रम का रूमाल अलग रखते थे, और मुहर्रम के रूमाल जब आंसू बहते थे तो सारे आंसू रख लेते थे उस रूमाल में, और उसको बड़ी पाक जगह पे रखते थे, और वसीयत करते थे जब मैं मर जाऊं तो ये मेरा रूमाल मेरी कब्र में रख दे। क्यों? इसलिए कि ये आंसू बड़े अजीम है, सैयदुश्शुहदा के गम में निकले हैं, ये किसी लालच में नहीं निकले हैं, ये किसी रियाकारी में नहीं निकले हैं, ये किसी की चापलूसी में निकले हैं। ये आंसू 2 कतरे आंसू के सबसे अदीम है। एक वो आंसू जो खौफ खुदा में निकले, एक वो आंसू जो मोहब्बत हुसैन में निकले। सबसे बेहतरीन आंसू वो है जो मोहब्बत हुसैन में निकले। लिहाजा जब मजलिस के मसाइब हों तो दुआएं करें, इसलिए कि मासूमीन होते हैं आपके सामने, लिहाजा आपकी दुआएं रद्द नहीं होती। तो मजलिस के मैंने आदाब बताए, मजलिस का आपको तरीका बताया, और मजलिस के साथ साथ मैंने दुआ करने का आपको सलीका समझाया और तरीका बताया। और सबसे पहले अपने गुनाहों की माफी मांगे, कोशिश करें कि हम हुर बन जाएं। ये मुहर्रम हुर बनने का महीना है, खताओं से माफी का महीना है, गलतियों से दूर होने का महीना है। मजलिसों में अपने बच्चों को अपने सामने बिठाएं, उन्हें मजलिस में बैठने का अदब सिखाएं, और घर में भी जाएं, अगर ऑनलाइन मजलिस सुन रहे हो, और घर में भी मजलिस के बाद अपने बच्चों को बिठाने के बाद दुआ करिए, और दुआ करने के बाद आमीन अपने बच्चों से कहलवाइए। खुदा की कसम बड़ा अजीम तरीका है ये। अगर किसी की दुआएं कबूल ना होती हो तो एक तरीका यह बताया गया कि अपने बच्चों
बच्चों को अपने सामने बिठा के तुम हाथ उठा के दुआ करो और अपने बच्चों से कहो बेटा हमारी दुआ पे आमीन कहो। तो अगर ये छोटे छोटे बच्चे आपकी दुआ पे आमीन कह देंगे तो अल्लाह इनकी दुआ रद्द नहीं करता, इसलिए कि ये मासूम बच्चे हैं, ये बेगुनाह बच्चे हैं और अल्लाह रद्द नहीं करता मासूम बच्चों की दुआ को। और अगर आप कहेंगे आपको हमारे बच्चों की तो जरूरत रसूलुल्लाह को भी है, बस अजीजों में एक जुमला कहना चाहता हूं ताकि आप लज्जत उठा लें। अरे बच्चों की जरूरत तो रसूलुल्लाह को भी है। रसूल की दुआ वाकईन कबूल होती है चाहे जब कर ले, लेकिन मुबाहले के मैदान में रसूल ने अपनी दुआ पर भी आमीन कहलवाया हसन हुसैन से, ताकि दुनिया को बता दिया जाए कि मेरी दुआ की कबूलियत के लिए भी हसन हुसैन की आमीन जरूरी है। एक सलावत भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। हिजाब, हिजाब जरूरी है, निहायत जरूरी है हिजाब। अगर आप ये कहें नहीं इस्लाम हमारी तरक्की का दुश्मन है, हमको पर्दा कराना चाहता है इस्लाम, तो भाई आप ये बताइए कि कीमती चीज हमेशा पर्दे में रहती है। पत्थर पर्दे में नहीं रहते, ईंटें पर्दे में नहीं रहती, जर्रे पर्दे में नहीं रहते। पत्थर ठोकरों में होते हैं, जर्रे ठोकरों में होते हैं, ईंटें ठोकरों में होती हैं, मगर सोना चांदी संदूक के अंदर रखा जाता है। ये मेरी मां बहनों का संदूक में सोने चांदी का रखना इस बात की दलील है, जो कीमती होता है उसे पर्दे में रखा जाता है। ए मेरी मां बहनों, इस्लाम ने आपको पर्दे का हुक्म दे के आपकी इज्जत नहीं घटाई है, आपके कीमती होने का ऐलान किया है।